जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरे हाथ दो ही हैं, बच्चे काफ़ी सारे हैं, इनको कैसे मैं पूरा करूँ? वो परे हुए ना जो चलो जी, एक हाल है, मैं यहाँ खड़े हो जाता हूँ जी। ये है जी सारे के सारे डच प्योर फ्रीजियन, ठीक है जी। और मुझे लगता है ये सेशन नहीं करने देंगे आज। मैं अंदर जाता हूँ, एक मिनट। ये ले जनाब, पजो हाँ ठीक है जनाब। ये है जी डच प्योर फ्रीजन बछियाँ। आज आपको बताते हैं कि इनको कैसे पालना है। ये माशाल्लाह ये पनीरी आप देख रहे हैं जनाब, ये फार्म का असल एसेट है, ये फार्म की असल कमाई है। और इस वक्त मार्केट में इस जो रेट चल रहा है डे ओल्ड बछी का, वो 2 लाख रुपए है जी, जो बिल्कुल प्योर है, 100% अच्छा माँ का रिकॉर्ड है, अच्छा सीमन है। तो एक दिन की बछड़ी जिसकी पैदाइशी वजन 35 किलो या इससे ज़्यादा है, वो तकरीबन कमो बेश 2 लाख रुपए की मार्केट में सेल हो रही है। अब इनको हम पालते कैसे हैं, पहले मैं ये बता दूंगा आपको भाई, इनको हम सेल नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग पूछने लग जाते हैं कि यार हमें दे दो, हम खरीदना चाहते हैं। भैया फ़िलहाल सेल के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पहले मौजूद थी, हमने वो सेल कर दी, लेकिन अभी हम सेल नहीं कर रहे। अच्छा, ये जब पैदा होती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम इनको फौरी तौर पर वोला पिलाएँ, ठीक है जी। ये कैमरा मैन की तरफ हो गए हैं बच्चे सारे। फुदर साहब आप ही अंदर आ जाएं ताकि ये वाह को जलील ना करें। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए लोग कहते हैं कैमरा मैन अच्छा नहीं था, तो आप अंदर आ जाएं, इधर अंदर आ जाएं। हाँ जी, ये ठीक है, आप भी अंदर आ जाए मेरी तरफ, बस ठीक हो गया। अच्छा, इनको वोला दिया जाता है जी, जितना ये शौक से पीते हैं। जैसे वो बच्चा सामने बैठा है, वो आप देख लें, ये पैदा हुआ था तो इसका पैदाइशी वजन है 42 kg। तो हमारी कोशिश होती है 2.5 पौने 3 किलो कोलोस्ट्रम जो है बच्चे को पिला दिया जाए। पहले 24 घंटे के अंदर हमारी कोशिश होती है कि 4.5 से 5 किलो वोला जो है वो जानवर को पिला दिया जाए। याद रखिएगा कि अब मैं आपको डच फ्रीजन बच्चियों को पालने का तरीका बता रहा हूँ। तो इनका जो बॉडी वेट है वो अमूमी तौर पे 35 से 40 kg होता है जब ये पैदा होती हैं। आपके पास अगर क्रॉस की बछड़ियाँ मौजूद हैं, पैदाइशी वजन 25 किलो या 30 किलो है, तो उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि तकरीबन 4 किलो जो है आप उनको वोला पिला दें। कोशिश करनी चाहिए पहले 3 दिन माँ के नीचे से डायरेक्ट दूध लेके बकेट के अंदर ही बच्चे को पिला दिया जाए तो बेहतर है। ये हमारी प्रैक्टिस है कि 3 दिन माँ का दूध ही बच्चे को पिलाया जाता है। उसके बाद जो हमारा मेन मिल्किंग का, जो मेन चिल्लर का दूध होता है, मतलब जो हमारी सारी गायें मिलकर दूध देती हैं, उसी दूध में से एक हिस्सा ला के इन बच्चों को पिला दिया जाता है। तो एक तो ये बात क्लियर होगी। बच्चा जब पैदा होता है तो विटामिन AD3E का टीका उसको लगा दिया जाता है, ठीक है जी। 1 से 1.5 cc गोश्त में लगा दें, काफ़ी है। अच्छा, कुछ लोग जो है उनकी प्रैक्टिस है कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसको ब्यूटालेक्स और इमिजोल का टीका भी लगाते हैं। ये एज सच हमारी कोई ख़ास प्रैक्टिस नहीं है। अल्लाह का शुक्र है इस रीजन में जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे ब्लड पैरासाइट्स का इशू तकरीबन ना होने के बराबर है, इसलिए हमारी प्रैक्टिस में फ़िलहाल ये शामिल नहीं है। लेकिन जहाँ पे चिचड़ ज़्यादा हो, जहाँ पे आपके केस आते हों थलेरिया के, बबेजिया के, रक्त मूत्र के प्रॉब्लम हो, वहाँ पे बेहतर है कि बच्चे को पैदाइश के पहले दिन ब्यूटालेक्स लगा दें और पैदाइश के दूसरे दिन इमिजोल का टीका जो है वो खाल के नीचे लगा दें, तो उसके लिए आसानी हो जाती है। उसके बाद जनाब अली तकरीबन 1 महीने तक हमारी कोशिश होती है कि बच्चे को 4.5 से 5 लीटर दूध ही पिलाया जाए। 3 दफ़ा दिन में दूध पिलाते हैं। अब ये जो बच्चा खड़ा है, अब ये बच्चा छोटा है, इन दोनों बच्चों को तकरीबन हमारी कोशिश होगी 4-4 लीटर दूध पिलाएं। इसके मुकाबले में वो जो रेड कलर की बच्ची है वो थोड़ी साइज़ में बड़ी है, तो इसको हम तकरीबन 5 लीटर तक भी दूध जो है वो दे सकते हैं। तो ये बॉडी वेट को देख के आपने फैसला करना है कि आप बच्चे को जो है वो कितना दूध पिलाना चाहते हैं। जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है, दूसरे महीने में दाखिल हो जाता है, तो फिर हम दूध की मिकदार को बढ़ा देते हैं। दूध मैक्सिमम हम 6 किलो पर डे पे ले जाते हैं। 2 किलो सुबह, 2 किलो दोपहर और 2 किलो शाम। ये हमारी तरतीब बन जाती है कि बच्चे को दिन में 3 दफ़ा दूध दिया जाता है, 6 किलो। 2 महीने तक हमारी यही प्रैक्टिस जारी रहती है, हम 6 किलो दूध ही देते हैं।
2 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो तीसरे महीने में जब वो दाखिल होगा तो उसकी दूध की मिकदार को कम करना शुरू कर देते हैं। पहले ये बता दूं, बच्चा जितना मर्जी बब्बर शेर बन जाए, हम 6 किलो से ऊपर नहीं जाते। ये मैं दूध की बात कर रहा हूँ। जो आपका मिल्क रिप्लेसर है वो तो 8-8 किलो भी आपको देना पड़ता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दूध की। तीसरा महीना जब दाखिल होगा तो आपने बच्चे को दूध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करना है। मिसाल के तौर पे 2 महीने के बाद जो पहला हफ्ता आएगा, दूसरे महीने के बाद उसमें 1 किलो दूध की मिकदार कम कर देंगे और हम 5 किलो दूध देंगे। फिर दूसरे हफ्ते में मजीद 1 किलो दूध ड्रॉप कर देंगे, फिर हम इसको 4 किलो दूध देंगे। फिर अगले हफ्ते में मजीद दूध ड्रॉप कर देंगे। इस तरह दूध ड्रॉप करते करते 3 महीने का जब बच्चा हो जाएगा तो हम बच्चे का दूध स्टॉप कर देते हैं। हमारा टारगेट होता है कि बच्चे को 90 से 100 किलो पे वीन किया जाए। अब यहाँ पे फर्की गेम है। ये 2 बच्चे आप देख रहे हैं, इनका पैदाइशी वजन कम है, ठीक है जी। ये भी पैदाइशी वेट इसका भी कम है, इसका भी कम है। अब इस बच्चे का 100 किलो का वेट करने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे 80-85 किलो के भी हो गए तो इनको इंशाअल्लाह हम वीनिंग पे ले जाएंगे, इनको वीन कर देंगे। लेकिन वो जो बच्ची बैठी है, डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, रेड कलर में जो बैठी है, रेड फ्रीजियन, ये बच्ची जो है इसको 100 kg पे वीन करेंगे क्योंकि इसका जो जमांदरू वजन है वो ज्यादा है। आप ये कह सकते हैं जो बच्चा 34-35 किलो का पैदा होता है उसको हम 100 किलो पे उसका दूध बंद करते हैं जब उसका जिस्मानी वजन 100 किलो होता है। और वो बच्चा जो 30 किलो से नीचे पैदा होता है तो उसमें 85 से 90 किलो वजन पे है, उसका हम दूध बंद कर देते हैं। ये तो होगी दूध की रूटीन। अब आगे पानी देना है नहीं देना, ये जनाब अली पानी बच्चे को दिया जा सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं। भाई ये ख्याल करना चाहिए कि जो बच्चा दूध पी रहा है उसको दूध पीने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद ना ही दूध पानी दिया जाए तो बेहतर है। ये पानी के हवाले से गेम हो गई। अब बाजे वंडा या काफ स्टार्टर, वो सामने खुरली पड़ी है, वो बच्चे देखें खा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जनाब अली आपने बच्चों के लिए फ्री एक्सेस रखनी है। बच्चों का जब दिल करे वो वहां पे काफ स्टार्टर खाएं। काफ स्टार्टर में हम क्या करते हैं कि एक अपना 100 किलो का फार्मूला काफ स्टार्टर का बनाया हुआ है, उस 100 किलो के फार्मूले में 2 से 3 किलो तूड़ी शामिल कर देते हैं। तो ये जनाब अली हम बच्चे के आगे रखते हैं। बच्चा जितना शौक से खाना चाहता है खा ले, कोई साइलेज नहीं, कोई सब्ज चारा नहीं। जहां तक ताल्लुक है हे का, वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर वो भी आप शामिल करना चाहते हैं तो 100 किलो वनडे के फार्मूले में 2 से 3 किलो हे जो है उसको चॉप करके वनडे के अंदर मिक्स कर दें तो आपका काम हो जाएगा। अब 3 महीने के अंदर अंदर जो वैक्सीनेशन की जाती हैं, आपने मुंह खोर की वैक्सीन करनी है, क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन करनी है और इसके साथ साथ आपने गल घोटू की वैक्सीन करनी है। वो इलाके जहाँ पे बीमारी ज़्यादा है, जैसे साहिवाल के इलाके में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे इन्फोर्स फ्री, कैटल मास्टर, गोल्ड वगैरह की वैक्सीनेशन भी जो है हमें करनी पड़ती हैं। और लंपी जो है वो सीजन बेस्ड है। लंपी स्किन की जो वैक्सीन है वो सीजनल है, वो फिलहाल हम इनकी नहीं कर रहे। अमूमी तौर पे हर्ड में मार्च के महीने में जो है लंपी स्किन की जो वैक्सीन है उसको अडॉप्ट किया जाता है। अगर मिसाल के तौर पे बच्चा 2 महीने का है और मार्च का सीज़न चल रहा है, या 1 महीने का बच्चा है, तो उसको हम लंपी की वैक्सीन भी कर देते हैं। ये तो हो गया वैक्सीन के हवाले से। काफ स्टार्टर के हवाले से भी हो गया। 3 महीने के बाद बच्चे को हम तूड़ी की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा के वनडे की मिकदार बढ़ा देते हैं। मेरी कोशिश होती है कि वो बच्चा जो 3 माह से ऊपर चला गया है, 100 किलो से ऊपर चला गया है, दूध उसका बंद हो गया है, वो 1.5 से 1.25-2 किलो वंडा खा रहा हो और तकरीबन पाइया से आधा किलो तूड़ी खा रहा हो। ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो तकरीबन 6 महीने की एज तक ये मामला ऐसे ही चलता जाएगा, वंडा बढ़ता जाएगा, थोड़ी सी तूड़ी भी साथ बढ़ती जाएगी। 6 महीने से पहले पहले चौथे, 5वें और 6ठे महीने में आप साइलेज को सैलड के तौर पे दे सकते हैं, सलाद के तौर पे, मतलब थोड़ा थोड़ा इंक्लूजन बीच में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी कोशिश होती है कि अगर बच्चे जो उनको खुराक दी जा रही है उसमें ½ kg पर डे के हिसाब से साइलेज भी शामिल कर दें उनकी डाइट में, तो इंशाल्लाह इससे उनके पेट नहीं लटकेंगे। 6 महीने के बाद फिर हम साइलेज भी दे सकते हैं जितना दिल करे, हम सब्ज चारा भी दे सकते हैं जितना दिल करे, और वनडे की मिकदार जो है फिर 3 किलो कर देते हैं। टारगेट हमारा ये होता है कि बच्चे जो हैं वो हमारे 12 महीने पे जो है वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाएं, ताकि उनका जो है अच्छे तरीके से जो है वो आगे 2 साल के अंदर अंदर जो है ब्रीडिंग का हिस्सा बन सकें। यहाँ पे कुछ मजीद चीज़ें बताता चलूँ कि आइवरमेक्टिन जो है, अगर आपके पास चिचड़ों का खसूसी प्रॉब्लम है तो 7 दिन के बच्चे को आप आइवरमेक्टिन लगा सकते हैं और फिर हर 15-20 दिन पे आपको रिपीट करना पड़ेगा। लोग कहते हैं यार चिचड़ ख़त्म नहीं होते, यार चिचड़ होते हैं आपके शेड में।
आप जानवर को इंजेक्शन लगा देते हो, वो जो जानवर पे चिचड़ होते हैं मर जाते हैं, शेड से नए चिचड़ आते हैं, वो जानवर को फिर चिपक जाते हैं, फिर वो मसला बन जाता है। जब तक अपने शेड को चिचड़ों से क्लियर नहीं करेंगे, आपको चिचड़ों वाला टीका जो है आइवरमेक्टिन हर 20-21 दिन के बाद जानवर को लगाना पड़ेगा। स्प्रे बार बार आपको जानवर को करनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। अब आजे इनको पोडे कब करना है, इनके सींग खत्म कब करने हैं। 3 से 4 हफ्ते की उम्र में बेहतर है आप बच्चों को पोडा कर दें, इनके सींग ख़त्म कर दें। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखिएगा बच्चे को पेन भी कम होगी और बाद में यहाँ पे जो बच्चे पोडे किए जाते हैं इनका रिज़ल्ट भी बेहतर आता है। अमूमी तौर पे जो यहाँ पे आप लेट कर देते हो, मिसाल के तौर पे मैंने देखा है कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो किसी वजह से बच्चा लेट हो गया पोडा करने से, 1.5 माह पे किया, 2 माह पे किया, बाद औक़ात पता लगता है जी कि एक सींग उगाया या दोनों ही सींग उगाए, सही तरह से पोडा हुआ नहीं। यहाँ पे जो है गलती की गुंजाइश बहुत थोड़ी है छोटे बच्चे को अगर आप करते हैं। तो ये तो हो गया पोडा करने के हवाले से, आपने इनको पोडा जो है वो कैसे करना है, किस तरीके से आपने इसको करना है। बस ये याद रखें कि ना तो बहुत ज़्यादा तूड़ी देनी है, ना ही बहुत ज़्यादा सबस चारा देना। सबस चारा तो खैर देना ही नहीं ना, इससे जो है बच्चे स्मार्ट रहेंगे। आप देख रहे हैं आपके सामने बच्चे बैठे हैं, स्मार्ट हैं, इनको किसी किस्म के इनका पेट नहीं लटके हुए, किसी किस्म का इनको प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बाद औक़ात बच्चों को डायरिया हो जाता है, पेचिश लग जाते हैं। पेचिश लग जाए तो बिल्कुल जानवर का मुकम्मल तौर पे दूध नहीं बंद करना चाहिए। हम जब भी जानवर को डायरिया हो जाता है तो हम उसका स्लाइटली दूध कम कर देते हैं। 6 किलो जो पी रहा है उसको 3 किलो पे ले आते हैं, या 4.5 किलो जो दूध पी रहा है उसको 3 किलो पे ले आते हैं, ताकि बच्चा जो है उसको खुराक के साथ एनर्जी मिलती है। ये ना हो कि आप खुराक भी बंद कर दें, बच्चा उधर से डायरिया कर करके वीक हो जाए, खुराक भी ना मिले तो ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है कि आपने बिल्कुल खुराक बंद नहीं करनी। आप बच्चे को सपोर्टिव दें, एंटीबायोटिक्स दें, जो भी आपने डायरिया की ट्रीटमेंट करनी है करें, लेकिन थोड़ा सा दूध भी साथ में उसको चाहिए। दूध बंद करना जो है ये किसी किस्म की जो है ये अक्लमंदी नहीं है, इसको आपने फॉलो नहीं करना। ठीक है जी। तो और कुछ सवाल डॉक्टर साहब आपके जहन में आ रहा है बच्चों के हवाले से जो मैं भूल गया हूँ? तो ये पूरा हो गया ना? आप लोग बता दीजिएगा भैया। मैंने तो कोशिश की है कि बच्चों के हवाले से कोई चीज़, मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारी कवर हो गई है। फिर भी कोई सवाल ऐसा हो जो आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये वही चंद मेजर सवालात हैं जो बार बार जो है वो लोग पूछते हैं, वो मैंने आपको आज के सेशन में जो है वो कवर कर दिए हैं। ले जी। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखें, ये बच्चे आप देखें ये केजेस पड़े हुए हैं, मैं आपको साथ साथ बता दूँ। हमारी कोशिश होती है कि पहले 1.5 से 2 माह जो है बच्चों को केज में रखा जाता है। ठीक है जी। दूध पिलाने के बाद जो है हर बच्चा अपने इंडिविजुअल केज में आ जाता है, उसके बाद इसको बाहर निकाल देते हैं। वीनिंग के बाद वो बड़ा शेड है वहाँ पे बच्चे चले जाते हैं। तो ये हमारी रूटीन है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है इस तरीके से बेहतरीन तरीके से जो है हमारे पल रहे हैं। बस जीत को सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।